अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई स्टेडियम में मैं मौजूद हूँ। लेकिन आज तो मैं मैच की अपडेट दूंगा, लेकिन एक बड़ी अहम खबर है। आईसीसी की जो हेयरिंग हो रही है, सूर्या कुमार यादव को भी बुलाया गया, पाकिस्तानी दो प्लेयर हारिस रऊफ़ और साहबजादा फरहान को भी, उनकी जो सेलिब्रेशन थी उस पर भी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव जो इंडिया के कैप्टन हैं उन्हें 30% जुर्माना कर दिया गया है, और जो हारिस रऊफ़ हैं और साहबजादा फरहान हैं उनकी समात में बड़ी ही सुनने में आ रहा है झुकते शुकते भी लगी हैं। जजेस को लगाई गई हैं हारिस रऊफ़ की तरफ से। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, अंस, जिनका ताल्लुक समा से है। जी अंस, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। समात के हवाले से बताएं क्या अपडेट है? हारिस रऊफ़ बड़े फ़नी मूड में थे और साहबजादा फरहान भी, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल ऐसे ही है। आज आईसीसी की हेयरिंग थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से। 3 बजे का टाइम दिया गया था दुबई स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ़, वो दोनों हेयरिंग के लिए आईसीसी के ऑफिस पहुंचे हैं। पाकिस्तान के जो मैनेजर हैं टीम के, वो भी उनके साथ थे उनको गाइड करने के लिए। तो हेयरिंग के दौरान जो रिचर्डसन है मैच रेफरी, उन्होंने सवालात पूछे थे कुछ हारिस रऊफ़ से भी और साहिबजादा फरहान से भी कि आपने जो सेलिब्रेशन की है, साहिबजादा फरहान से पूछा गया ये तो किस तरह की अपने गन शॉट वाली सेलिब्रेशन की है, तो बड़ी बैन होनी चाहिए, इस बैन होती है। उसने फिर रेफरेंस दिया, साहिबजादा फरहान ने पहले तो इंटरनेशनल क्रिकेट का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा पास्ट में जो इंडियन ग्रेट कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, वो इस तरह की सेलिब्रेशंस करते रहे हैं, और उसके अलावा वेवन रिचर्डसन जो ग्रेट अजीम बैट्समैन है दुनिया क्रिकेट के, उन्होंने भी इस तरह की सेलिब्रेशन किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम पठान हैं, ये हमारा खुशी का स्टाइल है, हम इस तरह खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें हमारा किसी को मतलब ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। हमने ओपन सेलिब्रेशन किया, खुशी से सेलिब्रेशन किया, पठानों के साथ सेलिब्रेशन, पठानों के साथ वाला जो स्टाइल है ना, उसको हमने फॉलो किया। दूसरे तो फिर वो उन्होंने हारिस रऊफ़ से जब हेयरिंग में क्वेश्चन पूछा, तो हारिस रऊफ़ का भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था। हारिस रऊफ़ से पूछा गया कि ये 6-0 क्या, हारिस रऊफ़ ने आगे से पूछ दिया कि आप बताएं 6-0 क्या है, हमें तो पता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में, हारिस रऊफ़ ने कहा हम पाकिस्तान में 6 को 6 कहते हैं और 0 का मतलब कुछ नहीं होता, और हम ये कोशिश कर रहे थे कि 160 से अगर इनकी विकेट गुजरे, 160 पे विकेट गिर जाए तो फिर ये हमारे लिए अच्छा होगा, हम मैच जीत जाएंगे, ये इशारा था। तो रिचर्डसन और वो जो बाकी आईसीसी का पैनल तो वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने तमाम हेयरिंग सुनी है। हेयरिंग सुनने के बाद अभी जो हमें अपडेट्स मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक, जैसे आपने भी बताया, सूर्या कुमार यादव का भी थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का इशू था, उनको 30% फाइन किया गया मैच फीस का, जो उस मैच में पाकिस्तान के साथ उनका मैच हुआ था। और ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि हारिस रऊफ़ को इशारे करने पर इंडियन भारतीय मीडिया, उन्होंने दावा किया कि 30% फाइन हो सकता है, लेकिन जो साहिबजादा फरहान है वो उनको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। दोनों जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, साहब ये लेवल 1 के जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है उसके मुर्तकिब पाए गए थे, तो साहिबजादा फरहान को वार्निंग दी गई है, जबकि जो हारिस रऊफ़ है उनको 15 से 30% जुर्माना आयद किया जा सकता है। भारतीय मीडिया ने इस तरह दावा किया, लेकिन आईसीसी ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है। जी, लेकिन हारिस रऊफ़ का एक और था कि जिन्होंने मेरे खिलाफ कंपेन की है 6-0 की, इसका मतलब बताएं। तो वो तो जो कंप्लेनर था वो मतलब उसका 6-0 का बता ही नहीं सका, किस मुंह से बताता? बिल्कुल उनको पता ही नहीं था। उन्होंने तो पूछा, हारिस रऊफ़ ने आगे से उनसे पूछ दिया कि 6-0 क्या है, इसी वजह से उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। हारिस रऊफ़ ने फिर पाकिस्तानी अंदाज में जो है उनको कहा कि ये 6-0, हम 6-6 को कहते हैं और 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। जी, लेकिन इंडियंस ने तो अपनी तरफ से पाकिस्तानी को कंप्लेन करके फंसाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही इसी जाल में खुद ही फंस गए। खुद ही वो जाल में फंसे हैं। इंडियन ने कंप्लेन की, देखिए इंडियन गिल्टी पाए गए हैं। 6-0 जिस तरह हारिस रऊफ़ ने स्टाइल किया, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि हारिस रऊफ़ ये हमें पॉलिटिकली छेड़ने की कोशिश कर रहा है। इंडियंस जो फैंस हैं उनको पता चल गया था, लेकिन क्योंकि ये क्रिकेट का ग्राउंड है तो यहाँ पर हारिस रऊफ़ ने प्रोफेशनल उसका बिहेवियर का आईसीसी के अंदर जो है वो रवैया अख्तियार किया, और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये सिर्फ हमने अपनी सेलिब्रेशन की है। और मैंने अपने दूसरे खिलाड़ी दोस्तों को और पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको इशारा करके बताया 6-0 मतलब 6 या 0, और 160 हम अगर 160 से पहले इनको आउट कर लेंगे तो ये हम मैच जीत जाएंगे, इस तरह बताया गया। केस तो पाकिस्तान जीत गया। अब जो 28 का मैच हो रहा है, ये इसका क्या कहोगे? ये भी यहाँ पर आए हुए आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट पाकिस्तानी फैंस में पाई जा रही है। अब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देखें, पाकिस्तान जब इंडिया से पहले मैचेस हारता है ग्रुप में जाके, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान फिर इंडिया को हरा जाता है, और अब पाकिस्तानी टीम ने मोमेंटम पकड़ लिया है। मोमेंटम इस टाइम पाकिस्तान का अरूज पर है। जिस तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसी तरह ये मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान पहले हारा था और उसके बाद फाइनल इंडिया को उन्होंने हराया था। अभी भी 2 मैच पाकिस्तान हार चुका है। इंडिया की टीम में इस टाइम तो थोड़ा सा ना प्राउड आ गया, जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने कहा
था कि 13-0 ये अब राइवलरी रही नहीं है, किसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, लेकिन साथ ही फिर अब पाकिस्तानी टीम मोमेंटम में आ चुकी है और पाकिस्तानी टीम भारत को हराएगी और एशिया कप हम इकट्ठे पाकिस्तान लेकर जाएंगे सेलिब्रेट करते हुए। थैंक यू अंस, ये आपने सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अंस की बात सुनी। मैं आपको थोड़े से शायकीन क्रिकेट भी दिखाऊं, जो श्रीलंका और इंडिया का मैच होने जा रहा है अब से कुछ देर बाद। ये मेरे पीछे आपको स्टेडियम भी नज़र आ रहा होगा, स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। ये देखें बड़ी तादाद में इंडियंस फ़ैन और श्रीलंका के फैंस आ रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं। और जो हाई वोल्टेज मैच है वो तो संडे को 28 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का फ़ाइनल होने जा रहा है। मुझे दीजिए यहाँ पर